आज हम मैट्रिक्स के अदर टाइप देखेंगे। अदर टाइप में पहला टाइप है आपका परिवर्तित आव्यूह। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक हमारा बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसे हमें सही से समझना है। इंग्लिश में इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यदि किसी दिए गए आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्तित आव्यूह कहलाता है। इसे टी कैपिटल टी या टी स्मॉल टी या टी डैश से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स ए वी इंटरचेंज द रो एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स द न्यू मैट्रिक्स ऑक्टेन इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाई ए कैपिटल टी और ए डैश। इसका एग्जाम्पल देखें तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, इस मैट्रिक्स, ये दी हुई मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, इसका परिवर्तित आव्यूह निकालना है। मैट्रिक्स हमें दे रखी है ABC DEF GHI, इसका हमें परिवर्तित आव्यूह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल टू लिख लेंगे। ए बराबर, हमने इस मैट्रिक्स को लिख लिया। अब देखो इसका ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए को ए डैश लिख देंगे बराबर। ट्रांसपोज निकालने के लिए हम रो वाले एलिमेंटों को कॉलम में लिख देंगे। तो पहले रो में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? ABC। पहले रो में एलिमेंट ABC हैं, तो इन ABC को हम पहले कॉलम में लिख देंगे। ABC पहले कॉलम में लिख दिया। अब दूसरे रो में हम एलिमेंट देखें तो DEF, ये दूसरे रो के एलिमेंट हैं, तो इसमें हम इसे दूसरे कॉलम में लिख देंगे। DEF हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरे रो में हम बात करें तो तीसरे रो में हमारे जो एलिमेंट हैं वो हैं GHI। अब इसे तीसरे कॉलम में लिख दीजिए GHI। इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर डेफिनेशन में इन्होंने बात की है आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों, तो हमने यहाँ पे पंक्तियों को किस में कन्वर्ट किया? स्तंभों में, तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। आप स्तंभों को भी पंक्तियों में कन्वर्ट कर सकते हो। स्तंभ का मतलब कॉलम, जैसे ADG ये आपके कॉलम में है, तो इनको आप क्या कहते हैं? रो में कन्वर्ट कर लो। तो ADG को मैंने रो में लिख दिया। अब दूसरे कॉलम में है BEH, तो BEH को दूसरे रो में लिख दो। CFI आपके तीसरे कॉलम में, तो इन्हें तीसरे रो में लिख दो CFI। चाहे आप ट्रांसपोज इस प्रकार से निकाल लो और चाहे आप ट्रांसपोज उस प्रकार से निकाल लो। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो तो रो को कॉलम में चेंज करो, और कॉलम को अगर रो में चेंज कर रहे हो तो कॉलम को रो में ही चेंज करो। एक ही नियम लगाओ, कोई सा भी लगाओ, दोनों हमें अप्लाई नहीं करने हैं। ठीक है। अगला टाइप है सममित आव्यूह। तो इंग्लिश में इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्तित आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह है उसका परिवर्तित आव्यूह, अगर उसका ट्रांसपोज हम करते हैं, परिवर्तित आव्यूह उसके बराबर हो, जो पहली मैट्रिक्स है उसी के बराबर हो जाए। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें और वो ट्रांसपोज होने के बाद जो पहली मैट्रिक्स है उसी के बराबर आए, तो आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है, अर्थात A बराबर A डैश। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको हमें ध्यान रखना होगा। अगर आपका कोई प्रूफ करवाता है कि सिद्ध कीजिए ये आव्यूह सममित आव्यूह होगा, प्रूफ दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें इस वाली कंडीशन को फिल करके दिखाना होगा A बराबर A डैश, या इसको कह सकते हैं A डैश बराबर A, तो A सममित होगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें, इफ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द स्क्वायर मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डेट इज A बराबर A डैश। देखो इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। ये है, जैसे सिद्ध करें
आव्यूह सिद्ध करें। आव्यूह सिद्ध करें। आव्यूह ये आपका मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 3 1 -2 4 -2 0 सममित आव्यूह है। तो हम इसे इस प्रकार से इसकी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन मैट्रिक्स है इसे ए बराबर लिख लेंगे। ए बराबर आपका 2 3 4 3 1 -2 4 -2 0। इसे समीकरण 1 डाल लो। अब जो हमारी सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए बराबर ए डैश, या ये कह सकते हैं ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तो हम पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज निकालना है, इसका परिवर्तित आव्यूह निकालना है। तो परिवर्तित आव्यूह हमने बताया था, ये रो वालों को कॉलम में लिख दो। 2 3 4 आपके पहले रो में, इन्हें पहले कॉलम में लिख दो 2 3 4। अब ये दूसरे रो में, इन्हें दूसरे कॉलम में लिख दो 3 1 -2, दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरे रो में आपका क्या है? 4 -2 0, इन्हें आप तीसरे कॉलम में लिख दो 4 -2 0, इन्हें मैंने तीसरे कॉलम में लिख दिया। ये इसका परिवर्तित आव्यूह आ गया। अब ए डैश बराबर, ये जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं समीकरण 1 से किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम क्या लिख देंगे? ए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए डैश बराबर ए, ये प्रॉपर्टी आपकी फिल हो गई। या इससे कहें तो ए बराबर ए डैश भी कह सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? सममित आव्यूह की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। नीचे लिख देंगे अतः दिया हुआ आव्यूह, अतः दिया हुआ आव्यूह सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। इसी एग्जाम्पल को इस डेफिनेशन के नीचे मैंने समझाना चाहा। जैसे ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, फिर हम इसका ट्रांसपोज ये हमने निकाल लिया। तो ये जो मैट्रिक्स है समीकरण 1 से किसकी इक्वल हो जाएगी? ए से। तो ए डैश बराबर ए या ए बराबर ए डैश लिख सकते हो। तो ये आपका सममित आव्यूह का एग्जाम्पल है। हमने इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ लिया, सममित आव्यूह को पढ़ लिया। अगला हमारा नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह। इंग्लिश में इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें, यदि किसी वर्ग आव्यूह के लिए ए बराबर -a डैश, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसमें ए बराबर ए डैश था, इसमें ए बराबर -a डैश है। अगर ए बराबर -a डैश आता है तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A = -a डैश then the matrix is called skew symmetric matrix। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है a बराबर 0 3 -3 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमें ये सिद्ध करना है कि ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, विषम सममित आव्यूह होगा ये मैट्रिक्स। तो विषम सममित आव्यूह के लिए हमें ये प्रॉपर्टी फिल करानी होगी a बराबर -a डैश। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का, जो दी हुई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो a का ट्रांसपोज a डैश बराबर, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 3 रो में लिखें, इन्हें कॉलम में लिख लेंगे 0 3 -3 0 रो में लिखें, इन्हें कॉलम में लिख लो -3 0। हमने a डैश निकाल लिया। अब इसके बाद में हम इस मैट्रिक्स से माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं। किसी मैट्रिक्स से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के जितने एलिमेंट हैं इनके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, वो तो 0 का 0 ही रहेगा। ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, और 0 आपका 0 ही रहेगा। ठीक है,
अब ये जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, समीकरण 1 से हमारी वैल्यू देखें, ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो समीकरण 1 से इस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, ए। तो हमने ये जो हमारा चल रहा है, ये आपका ए डैश के इक्वल टू चल रहा है, तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए। ये पूरी मैट्रिक्स समीकरण 1 से कितनी हो गई, ए। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे ए बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसे हमें इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध करना है। तो ए बराबर जो मैट्रिक्स दी हुई है, हमने ए बराबर लिख लिया और समीकरण उसे 1 डाल दिया। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश। तो ट्रांसपोज उसी प्रकार से निकालते हैं, 0Hg, ये आपके रो में लिखे हैं तो इन्हें कॉलम में लिख देंगे। 0Hg को मैंने कॉलम में लिख दिया, दूसरे रो वालों को दूसरे कॉलम में लिख दो, तीसरे रो वालों को तीसरे कॉलम में लिख दो। -g -f 0 ये तीसरे रो में, तो -g -f 0 को मैंने तीसरे कॉलम में लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, इस मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो आपके मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट के भी आपके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा, वो न्यूट्रल होता है, उस पर माइनस प्लस कुछ नहीं होता है। तो ये 0 आ गया, -h की जगह प्लस का h हो जाएगा, -g की जगह प्लस का h हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये जो मैट्रिक्स है, इसे समीकरण 1 से देखें तो ये किसके इक्वल है, ए के। तो ए डैश बराबर कितना आ गया, माइनस का ए। यही आपकी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अतः आपकी ये वाली मैट्रिक्स, ये भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये भी दोनों आपकी, ये 2 मैट्रिक्स थी, ये दोनों आपकी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगली जो हमारी मैट्रिक्स है वो है लाम्बिक आव्यूह या लंब कोणीय आव्यूह। इंग्लिश में इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो, इंग्लिश में कहें इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी फिल होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी जिसमें फिल हो जाएगी वो आपकी लाम्बिक आव्यूह होगा या लंब कोणीय आव्यूह होगा, या इंग्लिश में बोलें वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ए लंब कोणीय आव्यूह कहलाता है, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल है, सिद्ध करो, प्रूव डैट ए बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा लाम्बिक आव्यूह है, इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सिद्ध करना है, इस मैट्रिक्स को। तो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम ए बराबर लिखा है तो ऐसे ही लिख लेंगे, ए बराबर कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसे हम डाल देंगे समीकरण 1। अब ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं, हमें ए की ज़रूरत होती है तो ए तो आ गया, ए डैश की भी ज़रूरत होती है। ए डैश हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए डैश मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हम अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं, रो वालों को कॉलम में लिख दो। कॉस एल्फा साइन एल्फा रो में है तो इन्हें कॉलम में लिख दो, कॉस एल्फा साइन एल्फा। माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा दूसरे रो में है तो इन्हें दूसरे कॉलम में लिख दो, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसे डाल दो समीकरण 2। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना होगा, फिर ए डैश निकालना होगा और ए डैश ए निकालना होगा। ये चीज़ें हमें निकालनी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ए डैश निकालते हैं, ए डैश निकालते हैं। तो ए की वैल्यू हम देखें यहाँ से, ए की वैल्यू है हमारी मैट्रिक्स कॉस एल्फा और साइन एल्फा यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं
कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, ये आपका है माइनस का साइन अल्फ़ा और ये है कॉस अल्फ़ा। हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। अब ए डैश की वैल्यू पुट करते हैं। ए डैश की वैल्यू समीकरण 2 से पुट करेंगे, तो समीकरण 2 से ए डैश की वैल्यू हमारी ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। हमने समीकरण 2 से ए डैश की भी वैल्यू पुट कर दी। अब टॉपिक यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स की हमें करनी होगी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का आपका टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लाई इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मायने रखती है और बहुत कई जगह पर अप्लाई होती है। अब हम बहुत ध्यान से इसकी मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करेंगे। एक हम मैट्रिक्स बनाते हैं। अब आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये आपके पहले रो में है। पहले रो वालों की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई आप कॉस अल्फ़ा से कीजिए, तो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई आ जाएगी आपकी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसके बाद में साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई आप इससे कीजिए, साइन अल्फ़ा की पहले रो का पहला एलिमेंट की पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से होगी। ये पहला रो है, पहले रो के पहले एलिमेंट की कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। पहले रो की अब कॉलम के पहले रो की दूसरा एलिमेंट की कॉलम के दूसरे एलिमेंट से करेंगे, और करने के लिए यहाँ पर बीच में जो साइन लगाएंगे वो प्लस का लगाएंगे। साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई आपकी आएगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके बाद में पहले रो की मल्टीप्लाई करेंगे अब दूसरे कॉलम से, पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, तो आपके कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी माइनस साइन अल्फ़ा से। कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा से, तो ये आएगा आपका, देखो माइनस और प्लस माइनस, माइनस साइन को पहले लिख देते हैं, ये आएगा आपका कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, प्लस का साइन लगा लेंगे। अब इस साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी आपकी कॉस अल्फ़ा के साथ, साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई होगी कॉस अल्फ़ा के साथ, तो आपका आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हमने किया है, पहले रो की पहले कॉलम से की, तो कॉस अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा से की कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस का साइन लगा लो। साइन अल्फ़ा की साइन अल्फ़ा से करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब पहले रो की दूसरे कॉलम से करो, तो ये माइनस है और इसके आगे साइन प्लस है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस का साइन लगा लेंगे। अब साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा के साथ, तो आ जाएगी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। आपकी चाहे तो मैट्रिक्स बंद कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे रो की। दूसरी रो की भी मल्टीप्लाई इसी प्रकार से होगी, पहले कॉलम से करेंगे, फिर इसकी दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फ़ा की मल्टीप्लाई पहले करते हैं कॉस अल्फ़ा के साथ, तो ये आपकी आएगी, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस है, तो साइन आपका माइनस आएगा, और ये आएगी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस का साइन लगा लेंगे। अब कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई करो साइन अल्फ़ा के साथ, कॉस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा के साथ, तो ये आ जाएगी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ हो गई है।
अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करो, तो माइनस साइन अल्फा की आपकी मल्टीप्लाई होगी माइनस साइन अल्फा के साथ। तो ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और साइन अल्फा की मल्टीप्लाई साइन अल्फा से तो आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे आप साइन अल्फा के साथ, तो कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई कॉस अल्फा के साथ, तो ये आ जाएगी आपका कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखिए, ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये प्लस का है ये माइनस का है, मतलब इनके क्रम चेंज हैं लेकिन ये वैल्यू आपकी बराबर हैं। तो ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएंगे, यहाँ पे तो जीरो हो गया। ये भी देखो, ये माइनस का ये प्लस का है, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगी, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जीरो, और जीरो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यही तो बचेगा हमारा, ये वाला तो कट के जीरो हो गया। अब जो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर भी आपका 1 हो गया, ये जीरो और ये जीरो और ये भी आपका 1 हो गया। जिसके डायगोनल 1 1 होते हैं और अदर एलिमेंट जीरो होते हैं, इसकी डायगोनल 1 1 है और विकर्ण 1 1 है और अदर एलिमेंट आपका जीरो है, तो वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इकाई आव्यूह होता है, और इकाई आव्यूह को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख देंगे, आई। इसे डाल दिया मैंने समीकरण 3। अब जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी आपकी ए डैश, इसकी वैल्यू तो निकाल ली हमने, अब निकालेंगे ए डैश ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए डैश ए की वैल्यू अब हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट आगे चल के, ए डैश ए की वैल्यू। तो समीकरण